यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। नाउ देखिए, आज बात करते हैं क्या क्या आता है। देखिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन आई लिखते हैं, हाँ। और देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर तो हम आएंगे ही कि क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा कुछ अलग लिख रहा हूं। क्या हमने काइनेटिक एनर्जी जो लिखा था, एनर्जी, हाँ, तो प्योर ट्रांसलेशन में ये आता है हाफ एम एंड वी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमने लिख रखा है किसके लिए? प्योर ट्रांसलेशन। हाँ, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ दूसरा जो हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और ये आया है अपने को लिए प्योर रोटेशन, रोटेशनल मोशन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, थोड़ा जो समझने वाला बात है वो ये कि अगर हम लोग बिहेवियर वाइज बात करें तो देखिए, जो रोल, हाँ, जैसा नेचर आपका वेलोसिटी, जिसको हम लोग प्योर ट्रांसलेशन में बोलते हैं, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का रोल है, हाँ, वैसे ही यहां पर किसका रोल है? एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर, हाँ, वेलोसिटी का। नाउ सिमिलरली जो यहां पर एम है, वैसा ही यहां पर आई भी आ रहा है। ध्यान दीजिए, क्या है? जो हमारा एम होता है, हम समझते हैं हमारा मास है, एंड मास को और अच्छे से समझते हैं तो वो इनर्शिया से रिलेटेड होता है, बिल्कुल, है ना। और जो वो इनर्शिया होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के चेंज से रिलेटेड होता है। एनीवे, यहां पर जो आई है वो बिल्कुल नाम सही लिखा हुआ है, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, पहले हम लोगों ने केवल इतना पढ़ा होगा, इनर्शिया, हाँ, जो कि रिलेटेड होता है नो डाउट मास से। ये भी देखिए क्या है ना, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सिमिलर रोल प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन, हाँ, एज क्या? मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि जो रोल, हाँ, जैसा आपका बोल सकते हैं कि एनालिसिस, जो इसकी क्या बोलिएगा, अपीयरेंस मास का आता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसा ही, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे बट वैसा ही सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए, उसका यूज बोल लीजिए, और उसकी मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है किसमें? रोटेशनल मोशन में। आइए जरा, अगर आप मास के बारे में बात करेंगे तो मास जो होता है, हाँ, मेजर ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, दैट इज छोटा मास है, बड़ा मास है, तो वो मेजरमेंट वाला बात होता है। दूसरा, एक छोटा सा मान लो इंसेक्ट है, तो आप ऐसे हाथ से मार देते हैं, वो उड़ जाता है, लेकिन मास तो एक ट्रक का भी होता है, हम करेंगे तो नहीं हिलने वाला है। तो देखिए, जो मास होता है वो मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, जबकि रेस्ट तो चींटी भी है और रेस्ट तो ट्रक भी है। हाँ, नाउ सिमिलरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, या हम बोलें कि जो मास है वो आपका, हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रोल, वैसे हम एनर्जी तक पहुंच गए हैं, वैसा ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है। अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, यहीं पर मैं लिखता हूं, मोमेंट, हाँ, यहां पर अगर आप चाहें तो चलने ही वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात है। हाँ, आई जो लिखा था, क्या बोल रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर रोल एज दैट ऑफ मास इन प्योर ट्रांसलेशन। सिमिलर रोल हम ऐसे लिखें, सिमिलर रोल इन
रोटेशन, हाँ जी, इन रोटेशनल मोशन। अब आएंगे हम मैथमेटिकली भी बिल्कुल आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको समझिए, उसको आप रिलेट कर पाइए कि जैसा हमारा काम या जो रोल हमारा मास का होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसा ही करीब करीब आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। नाउ ये तो हमने थ्योरेटिकली लिख लिया। क्या होता है, जैसे अगर आप बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना अगर हम लिखें, हाँ, तो हम लोग मास को लिखते हैं, क्या होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया opposes any change in its, ध्यान से, यूनिफॉर्म, हाँ, और रेस्ट, एनी चेंज इन यूनिफॉर्म या एंगुलर, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, और इन रेस्ट। देखिए बात सही है, रेस्ट का चेंज भी वेलोसिटी का ही चेंज है, सिंपल बात है। पहले वेलोसिटी जीरो थी, आपने कुछ और कर दिया, तो सीधी बात है यूनिफॉर्म, जीरो होना भी वो यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, हम इन चीजों को बढ़िया से समझते हैं कि जो मास का रोल आता है वो अपोज करता है वो अपने, हाँ, क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को। तो यहां पर भी यही है, किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी, या हम इसी चीज को लिखते हैं एंगुलर मोशन, हाँ, तो जो वेलोसिटी है उसी से रिलेशन हम लोग लिखते हैं। आइए, बिल्कुल सिमिलर रोल है। क्या करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके रोटेशनल मोशन में चेंजेस को, कौन से चेंजेस को, वेलोसिटी के चेंजेस को, है ना, वो अपोज करता है। जैसे हम लोग बात करें, मास क्या करता है, इनर्शिया क्या करता है, हाँ, अपोजेज एनी चेंज इन इट्स, क्या, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर भी यही आ गया है, ये केवल होना चाहिए रोटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम लोग, हाँ, बात बिल्कुल सही है, अगर हम लोग लिखें तो आई हम लोग लिखते हैं एम आई आर आई का स्क्वायर, ये लिखा है, और ये समेशन हम लोगों ने लिखा है। वेयर जो है इज डिस्टेंसेस हैं ऑफ एक्सिस ऑफ, क्या, रोटेशन। ध्यान से, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको कंप्लीट करता हूं और फिर हम लोग आएंगे कैलकुलेशंस पे। हाँ, तो ये चीज आ गया। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, हाँ, डिपेंड्स अपॉन, क्या, मास भी होता है, डिस्टेंस होता है, वो कहां, मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ मास एंड इट्स, डिस्टेंस ऑफ मास, बिल्कुल, अपॉन डिस्टेंस एंड इट्स मास, डिस्टेंस एंड इट्स मास। हाँ, नाउ ये भी लिख सकते हैं शेप, साइज। देखिए एक बात मैं थोड़ा सा समझाता हूं, अगर आप ये देख पा रहे हैं, अगर इस मार्कर को हम यहां से पकड़ लें, हाँ, और इसको रोटेट करें ध्यान से, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी अब एंड पर है, ये जहां से पकड़ रखा है, ये ऐसे। तो देखिए मास यहां से ज्यादा दूर दूर तक है, अगर मैं इसी को बीच से पकड़ के रोटेट करूं तो आप देखेंगे कि कुछ मास ये भी पास में है, ये भी पास में है, लेफ्ट राइट से नहीं, मतलब दूरी कितनी है। अगर इसी मार्कर को ऐसे रोटेट करा जाए तो ध्यान रखिए, ये मेरा एक्सिस हो गया, हाँ, एक्सिस, तो आप देखेंगे कि ये मास जो है बहुत ही पास पास है। तो ध्यान से, ये है तो पिन ही,
लेकिन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ले रहे हैं। जिस चीज को ढंग से लिखा है कि मास जो है एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, उस बात का ध्यान रखना है। दैट इज हम लोग क्या लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, ओरिएंटेशन, इन टोटल mass distribution from axis of rotation। देखिए टोटल यही बोल रहे हैं ना कि जैसा आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान रखिएगा दोनों मास एंड एक्सिस, मैं यहां पर अगर एक बार लिख दूं तो हमारे लिए ये दोनों टर्म बहुत जरूरी आएंगे, मास एंड एक्सिस, दोनों पर ध्यान देना है ना। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर। नाउ सिंपल, अगर लिखें एक एग्जाम्पल, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर हम लोग ए मान लेते हैं, ये है -a,0, यहां पर मास है m। हाँ, एक मास चलिए हम लोग ओरिजिन पर भी मानते हैं, ये भी m है, और एक मास हम लोग b मानते हैं, a,0, ये भी m है। हाँ, और एक मास चलिए हम लोग यहाँ भी मानते हैं c, 0,a, हाँ, और ये भी m है। हाँ जी। नाउ हमें जो बताना है वो इतना सब बताना है। एक और लाइन मैंने अलग से लिखा है, क्या क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जो मास है वो बात तो ठीक है, साथ में आपको उससे ज्यादा जरूरी जो होता है वो एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं या जो भी लिखना है अपने को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान रखें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है लेकिन वो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बिना एक्सिस के आप बात ही मत करिएगा, मैं लिख रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस ही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस। हाँ, आप चाहें तो आई एक्स लिख सकते हो, आप चाहें तो इसको आई वाई लिख सकते हैं। एंड थर्ड एक और मैं पूछ रहा हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, हाँ ये बी, पासिंग थ्रू बी एंड पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। हाँ, जो भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है वो मैनुअल एरर वाली बात है। हाँ, नाउ तो आई होप आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन अब क्लियर है कि हमें जो भी मासेस दिए हैं ए बी सी ऐसे 4 दिए हैं और इनका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोगों को जो ध्यान देना है, आते हैं, आइए सॉल्यूशन देखा जाए। अगर सॉल्यूशन की बात करें एंड सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं पहला कि आई एक्स,
तो कुछ भी लिखिए, मेरे को पता है कि एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर, ध्यान से, जो ये आर होता है वो मास पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से, लाइन से डिस्टेंस का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर। एनीवे, तो अगर मैं लिखूंगा कि ए का, तो ए का डिस्टेंस आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आर ए है, जो कि ये भी ए के बराबर है, डिस्टेंस चाहिए, हाँ, स्क्वायर होना है। तो अगर मैं लिखता हूं कि एम ए लिखोगे और वो ए का स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे वाले का भी लिखिए, ओ का 0 आएगा, सॉरी, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, जो मैंने लिखा है ये वाई से लिखा है, समझ रहे हो? हाँ, ध्यान से, जो ए है, ओ है और बी है, ये तीनों के तीनों तो एक्स एक्सिस पर ही है। तो अगर आप लिखेंगे ना तो एम ए इंटू 0 आएगा, किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। ये जो मैंने लिखा है आर ए, ये वाई से डिस्टेंस आएगा, ये वाई से डिस्टेंस आएगा, एक्स से अभी बोल रहा है तो ये सब तो एक्स पर ही रखा हुआ है। नाउ 0 प्लस से अगर आप लिखोगे आपका ओ वाले का, आप देख ही रहे हैं बी वाले का भी डिस्टेंस 0 और एक ही है सी, तो सी का डिस्टेंस लिखोगे तो ये वाला सी का डिस्टेंस आएगा, बोलिए ना, ये आर सी तो लिख रहे हैं लेकिन ये लोग, हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, हाँ, आर सी, तो गलत नहीं है ये एक्स एक्सिस से। तो आप इससे डिस्टेंस लिखोगे तो ये ए ही है, मतलब मास जो सी का आएगा उसमें ए स्क्वायर आएगा। और देखिए अगर कोई समझ रहा है फटाफट तो आपको एक ही बार में आप इतना लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई टेढ़ा नहीं है। क्या ये सबका डिस्टेंस 0, एक का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, बस तो सारे जोड़ने होते हैं, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज एम ए स्क्वायर, एक्स एक्सिस के बाउंड। नाउ सिमिलरली मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग अपना कैलकुलेट करिए, हाँ, और आई वाई कितना होगा, सेकंड वाला आई वाई बताइए जरा, ट्राई कर लीजिए सभी लोग, और आई होप कि आप लिख पाएंगे, खुद से भी लिख पाएंगे। आई वाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिए वाई से देखना है तो ए वाले का डिस्टेंस ए है, बिल्कुल, है, हाँ बिल्कुल, वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन तो दोनों पे आएगा, एक्स वाई, हाँ। नेक्स्ट बी एंड सी, तो सी का तो 0 है, बी वाले का भी डिस्टेंस है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा, देखिए ये नहीं, सही बात नहीं है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर होने से, हमारा जो आर होता है वो डिस्टेंस होता है, समझ रहे हैं ना, तो आप नेगेटिव साइन लिख के स्क्वायर करिएगा, कई लोग सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं, हमारा यूज ही डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं, वहां कोऑर्डिनेट एक्सिस लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं चलता, ओनली एंड ओनली डिस्टेंस, सो आप डिस्टेंस ही लिखा करिएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका सी वाले तो नो डाउट उसी पर है, कितना आ गया, एम ए स्क्वायर, मतलब 2ma स्क्वायर, ma स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 2ma स्क्वायर, हाँ, वाई एक्सिस से, ध्यान दीजिए, एक ये है एक ये है, दोनों का सेम आएगा, हाँ जी। नाउ अब पूछा गया है बी के, मतलब y से y के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू व्हाट, b, तो ध्यान दीजिए अगर मैं b से लिखूंगा तो एक डिस्टेंस तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका तो 0 आ रहा है, इसका आएगा, हाँ, इसका इतना आएगा, और इसका भी c वाले का भी इतना ही डिस्टेंस है, ध्यान रखें, इससे तो यही डिस्टेंस है ना, हाँ, तो o और c का दोनों का डिस्टेंस सेम है, a और इसका 2a, तो अगर आप लिखेंगे कि आई बी एंड लिख लीजिए पैरेलल टू किसके है, y, तो वो आ रहा है आपका एम बी वाला तो 0 हो गया, बात आता है एम सी इंटू ए का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका एम ओ इंटू ए का स्क्वायर, ध्यान दीजिए,
बात ऐसी बोली जा रही है कि अगर हम लोग B से इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो ये तो यही आएगा, हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ एंड A वाले का ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस 2a हो चुका है, नहीं है? अगर हम लोग यहां से A का डिस्टेंस लिखेंगे तो ये 2a है, हाँ, और डिस्टेंस ही होता है। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 0 ये कितना आ गया? 2 4ma स्क्वायर प्लस और ये ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर मतलब 6ma स्क्वायर। दिस इज आई बी एंड ध्यान से पैरेलल टू किसके है? y। हाँ, एंड एक्सिस पासिंग थ्रू व्हाट? b, जो भी लोकेशन दिया है, एंड पैरेलल टू। देखिए मैं बार बार बोलूंगा, दोनों चीजों पर ध्यान देना है, मास एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ क्या? रोटेशन। हाँ, और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? नेक्स्ट एक और ऐसा ही एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, चलिए नेक्स्ट पेज ही लिखते हैं। लिख देते हैं 3 point masses placed on a vertices of an equilateral triangle of साइड A। हाँ, 3 point masses M, सभी का मास M, placed on the vertices of equilateral triangle, हाँ, of side A, then find, बिल्कुल, then find the moment of inertia, moment of inertia, ध्यान से पहला बोल रहे हैं अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। देखिए अगर ट्रायंगल का एक साइड मान लोगे तो वो भी एक लाइन होता है, हाँ, बहुत बड़ा हो ये जरूरी नहीं होता, और बिल्कुल वो एक्सिस की तरफ काम करेगा, तो बिल्कुल एक साइड का। नाउ दूसरा ये बोला जा रहा है कि अबाउट एन एक्सिस passing through one vertex perpendicular to सॉरी, इसको नीचे ही रखो, हाँ, perpendicular to the plane of triangle। हाँ, देखिए बात सिंपल ऐसा बोला जा रहा है कि सीधी बात है, कुछ ड्रॉ नहीं करा है, बट बोल ये रहे हैं कि ऐसा है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, हाँ, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है। चलिए आप इसको a b एंड अगर हम c मान लेते हैं, हाँ, तो ये साइड भी a है, ये भी a है, ये भी a है, हाँ। नाउ अगर आप मानते हो कि पहला एक्सिस जो भी ए बी मान लेते हैं, तो अगर मेरा ये एक्सिस है, हाँ, तो पहला वाला जो आएगा कि आई ए बी, तो नो डाउट होना तो यही है, सम ना देखें तो अबाउट साइड एक लिख लीजिए। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि दो मास ए और बी वाले तो इसी साइड पर आ गए, हाँ, और एक बचा है सी, उसका भी हमें लिखना है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, हाँ, और ये रहा आर, हाँ।
आर अगर लिखोगे तो ये 60 डिग्री होता है और ये आ जाएगा ए एंड साइन 60, यही होता है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने लिख लिया। अगर आप यहां बात करेंगे तो ये हमारे पास लिखना है एम ए का 0 आएगा, वैसे नहीं लिखिए, है ना, थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाएं या थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो 0 वाले लिखने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना, हम डायरेक्टली यही लिख सकते थे। चलिए मैं वैसे लिख रहा हूं सो दैट कि आप हाँ ध्यान रखें, एम सी ये आ जाएगा √3/2a, यही आ रहा है ना परपेंडिकुलर, बिल्कुल। तो हो गया √3a/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/4ma², अबाउट अ साइड आ रहा है, हाँ 3/4ma², हाँ काम हो गया। नाउ एक और पूछा गया है, क्या, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स, चलिए ये, हाँ, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये हाँ, ए से पास हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ए से पास हो रहा है और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप समझिए कि ये आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर आप इसको समझते हो ना तो ध्यान दो, ये भी तुम्हारा आर परपेंडिकुलर है और ये भी तुम्हारा आर परपेंडिकुलर ही है, हाँ, कहां से, ए से, बिल्कुल, ये हम लोग बात कर रहे हैं ए से, ये हम लोग बात कर रहे हैं कहां का, ए के लिए, हाँ। तो आप चुपचाप लिख दीजिए कि ए परपेंडिकुलर से, देख लीजिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये लाइन ही पूरी परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस पूरा परपेंडिकुलर आएगा, हाँ। तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब अगर दूसरा वाला अगर हम लोग लिखें कि सेकंड अगर आई ए एंड परपेंडिकुलर लिख दें तो वो आपका एक तो ए वाले का 0 हो गया, प्लस बी वाले का लिखेंगे तो भी r² और सी वाले का लिखेंगे तो भी r²। एंड ध्यान से इस बार जो है एम आर जो है वो ए ही है, हाँ ए ही है, 2ma², दैट्स ऑल। देखिए सिंपल है, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जब हम लिखें तो मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए एक्सिस से, और सभी का, समझ रहे हैं, सेम एक्सिस से, हाँ। तो आप इस तरीके से फिर तो किसका 0 है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, वो हम लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। नाउ अब देखिए, जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, एक्चुअली में हम लोगों ने जो अभी बात करा है ये डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब मासेस अलग अलग हैं। तो नाउ अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं और हम लोगों ने लिखा है mI/r⁻I का स्क्वायर और समेशन, हाँ, तो आप जानते हैं कि इसी चीज को हम लोग dm एंड r² लिख सकते हैं, हाँ, बहुत ही बारीक लेवल पर, या हम लोग बोलते हैं ना इनफाइनाइटली स्मॉल समेशन इंटीग्रेशन, हाँ जी। तो आप इस टर्म को भी यूज करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जनरली हम लोग कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए यही यूज करते हैं। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स या जो भी है सिस्टम, हाँ, तो आप इस चीज को यूज करिए। दैट इज क्या कि सपोज अगर मेरा ये मार्कर ही हो जाए, हाँ, और इसका मेरे को ये एक्सिस ले लिया एक एंड से, हाँ, और मैं बोलूं तो फिर तो मास अलग अलग यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करेंगे, फिर हम एक पॉइंट मास लेंगे, उसकी डिस्टेंस को लिखेंगे एक्सिस से ऐसे, और इस तरीके से क्या करते हैं, इंटीग्रेट, हाँ जी। नाउ